और अब झारखंड की तमाम खबरों को देखते हैं तफसील से। देवघर से सबसे पहले खबर। देवघर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। कल एक जमीन कारोबारी की हत्या के बाद आज लगातार दूसरे दिन हत्या की बड़ी वारदात सामने आई है। आज नगर थाना क्षेत्र के कोर्ट रोड में मां बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। घटनास्थल नगर थाना से महज 300 मीटर दूर है। वहीं घटना के बाद से मृतक का बेटा लापता है। इधर सदमे में पहुंचा पति कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। पहली नजर में किराएदार से संपत्ति विवाद की बात सामने आ रही है। घर के अंदर फर्श पर पड़ी लाश और कमरे में बिखरे सामान के जरिए पुलिस हत्यारे का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। वहीं पुलिस बेटे के लापता होने की वजहों की पड़ताल करने में भी जुटी है, लेकिन उसके हाथ अभी तक कोई सबूत नहीं लगा है। 2 दिन में लगातार हत्या की 2 वारदातों से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। उसके एक बेटी की हत्या की गई है और उनका लड़का भी अभी घर पर नहीं है, मिसिंग है वो। तो इसमें हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया ये देख के लग रही है कि इन दोनों की हत्या की गई है। हत्यारा बाहर से आया था या फिर और कौन था, इस पर हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं। बहुत जल्दी खुलासा हो जाएगा इसमें। उसके जो पति है गोपाल जी, उनका अपने पुराने भाड़ेदार पर आरोप है। ऋतुराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋतुराज से ज्यादा जानकारी लेंगे। ऋतुराज, कल एक जमीन कारोबारी की हत्या होती है और आज ये डबल मर्डर। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। कोरोना का उन पर कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है इसका, बल्कि ज्यादा फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं अपराधी। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये आज जो सुबह में जो डबल मर्डर हुए हैं उसका उद्भेदन अभी जस्ट हुआ है। और अभी जो देवघर के एसपी पीयूष पांडे ने मीडिया के सामने बयान दिया है कि उसके जो लापता बेटा था वो आर्थिक तंगी के कारण ही माँ और बेटी अपनी बहन का हत्या कर दिया था और वहां से फरार हो गया था। पुलिस ने उसको जफीरी एरिया से गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की है, जिसमें वो अपना अपराध को स्वीकार किया है। फिलहाल इस पूरे मामले की अभी और तहकीकात बाकी जारी है। पुलिस लगातार जांच कर रही है एसडीपीओ के नेतृत्व में। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये आर्थिक तंगी की वजह से बेटे ने अपनी मां और बहन को धारदार चाकू से हत्या कर दी। विवाद क्या था, कुछ पता चल पाया है ऋतुराज? देखिए, लगातार उसका परिवार जो तंगी से गुजर रहा था। उसके फादर जो है वो साइकिल की दुकान चलाते थे। उसकी माली स्थिति ठीक नहीं थी। यही कारण उसने जो है बीती अहले सुबह इस घटना को अंजाम दिया। उसका वो फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को महज 6 घंटे के अंदर ही उद्भेदन कर है और ये पूरा मामला सामने आ गया। 6 घंटे के भीतर पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। बहुत धन्यवाद आपका ऋतुराज इस जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है इस मामले से जुड़ी हुई कि जो भाई, जो मृतका का बेटा था और भाई था उस लड़की का जिसकी जान गई है, खुद ही उसने दरअसल दोनों की हत्या की और उसके बाद चला गया था। संपत्ति विवाद या फिर कहे आर्थिक तंगी से ये लोग जूझ रहे थे और उसी वजह से बेटे ने इस घटना को अंजाम दिया और चला गया। फिलहाल पिता की हालत भी ठीक नहीं बताई जा रही है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में है बेटा और अब इस पूरे मामले की और विस्तृत तरीके से पड़ताल की जा रही है। तो देवघर का ये मामला जहां पर डबल मर्डर किया गया। और इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है। आरा से बड़ी खबर, जहां झारखंड के बैंक से धोखाधड़ी की आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया है। महिला पर बोकारो के बैंक ऑफ इंडिया शाखा से 86 लाख रुपए लेकर भागने का आरोप है। रुपए लेकर महिला फरार थी। आरा पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। महिला को सिन्हा ओपी के छीने गांव से गिरफ्तार किया गया है। हम आपको बता दें, महिला ने सदर अस्पताल से भागने की कोशिश की और वो अस्पताल से पोस्टमार्टम रूम में जाकर छिप गई थी। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर ने 86 लाख रुपए लोन लेकर भागने के मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। उस केस में ये महिला दरअसल गारंटर थी और अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। कहाँ है मैडम? हम बोला ना गुजरे होगी। और अभी तक आप बाइक चोर गिरोह के बारे में सुनते आए हैं, लेकिन दुमका पुलिस ने ट्रैक्टर चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से चोरी की 4 ट्रैक्टर और एक पेंटिंग मशीन और एक बाइक बरामद की गई है। इसमें से 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने चोरी के ट्रैक्टर को कम कीमत पर खरीदा था। गिरोह का मुख्य सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद गिरोह के बाकी सदस्यों की भी गिरफ्तारी हो गई है।
कि बड़ा नेक्सस को है तोड़ा है और एक गैंग को बस्ट किया है। ट्रैक्टर गिरोह का एक गैंग था जो संचालन यहाँ पर ये कर रहे थे। एक मुख्य व्यक्ति यहीं का है, मुफस्सिल थाना का, और इनका जो है कि मोडस ऑपरेंडी यही रहता था कि ये गिरोह जो है कि चोरी करने का, बेचने का और किसी और को आदमी आम जन को उपलब्ध कराने का, इस तीन तरह से ये डिवाइडेड था। तो तीनों ग्रुप के टोटल कम से कम 10 आदमी मिला करके जो भी ये यहाँ पर अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया। और झारखंड में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कल एक दिन में 53 नए मामलों की पुष्टि हुई, जिसके बाद राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 779 तक पहुंच गई है। कल सबसे अधिक सरायकेला में 13 मामले सामने आए, जबकि जमशेदपुर में 12 संक्रमित मिले। अब तक झारखंड में जितने संक्रमित मरीज मिले हैं उनमें 68% संख्या प्रवासियों की है, जो चिंता की बात है। बुधवार की देर रात पूर्वी सिंहभूम में 11 और सरायकेला में 4 और नए केस मिलने के बाद राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 779 तक पहुंच गई है। बुधवार का दिन ऐसा रहा कि एक ही दिन में अलग अलग जिलों में 53 केस मिले हैं पॉजिटिव, और इस तरह से राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर 779 हो गई है। अगर बात करें एक्टिव केस की तो राज्य में 453 एक्टिव केस हैं, यानी वैसे मरीज जिनमें अभी भी कोरोना का संक्रमण है, जबकि बड़ी संख्या में जो मरीज हैं वो ठीक भी हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें से 95% जो मरीज हैं उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, यानी कि उनकी स्थिति गंभीर नहीं है। लेकिन जिस तरह से प्रवासी मजदूरों में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, अलग अलग जिलों से जो रिपोर्टें आ रही है उसके अनुसार 70% से ज्यादा जो प्रवासी हैं वो कोरोना संक्रमण के शिकार हैं। कैमरामैन नलिन के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। उधर सरायकेला में प्रवासी मजदूरों ने चिंता बढ़ा दी है। जिले में बुधवार की रात 13 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं और ये सभी प्रवासी मजदूर हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी संक्रमित क्वारंटीन सेंटर में ही रह रहे हैं। सरायकेला जिले में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 19 हो गई है। एक जो पूर्व में जो डायग्नोज हुए हैं पॉजिटिव केस, उसके संपर्क में रहे हैं, जो आज जाकर वो पॉजिटिव निकले और ऑलरेडी हमारे क्वारंटाइन में हैं। 9 में से लगभग 5 केस हमारे 9 में से हमारे लगभग 6 केस जो हैं वहाँ बम्बई के हैं और बाकी बात। और अनलॉक 1 लागू होने के बावजूद प्रवासी मजदूरों की समस्या कम होती नहीं दिख रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के 18 प्रवासी मजदूर अपने परिवार के साथ किसी तरह दिल्ली से कोलकाता, फिर कोलकाता से कटिहार और वहां से रांची पहुंचे। रांची बस स्टैंड पर उन्हें रात गुजारनी पड़ी। यहां से बिलासपुर जाने की समस्या उनके सामने खड़ी है। इन प्रवासियों से बात की न्यूज 18 संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं और युवा हैं जो दिल्ली में रह के अलग अलग जगह पे काम किया करते थे। दिल्ली से ये लोग किसी तरह से कोलकाता पहुंचे, फिर कोलकाता से मालदा, मालदा से कटिहार और कटिहार से फिर ये रांची पहुंच गए हैं। चुटिया पुलिस की ओर से इनको बस स्टैंड भेज दिया गया। कल रात में यह कहा गया कि यहाँ से आपकी व्यवस्था की जाएगी और आपको भेजा जाएगा छत्तीसगढ़ अपने अपने घर, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखलाएं, ये झारखंड राज्य के प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी हेतु सहायता केंद्र है, लेकिन सहायता केंद्र का सिर्फ एक बैनर लगा हुआ है। कोई सहायता करने के लिए यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है। दिल्ली से कब चली थी आप? हमको 8 रोज हो गए। 29 तारीख का 29 मई को ये दिल्ली से चली थी और आज रांची में है। समझा जा सकता है कटिहार से कई बार पैदल चलना, फिर उसके बाद ऑटो की सहायता लेना और इस तरह से यहाँ पर पहुंचे हैं। वैसे ही करके हमें रात में खाना खिलाकर बोल दे कि आप लोग बस स्टैंड चले जाओ, सरकारी बस चल रहा है, वहाँ से आप लोग को बस सुविधा करके छत्तीसगढ़ भेज देंगे करके, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ साहब। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के 18 की संख्या इनकी है। छोटे छोटे बच्चे हैं। कल रात से ही इनका आशियाना यही बिरसा मुंडा का बस स्टैंड है और इनकी गुहार है सरकार से, झारखंड सरकार से, यहाँ के अधिकारियों से कि इनकी घर वापसी की व्यवस्था की जाए। कैमरामैन नलिन के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची।
तो छत्तीसगढ़ के इन मजदूरों को घर जाने की उम्मीद है, सरकार से आस लगाए बैठे हैं। इधर प्रवासी मजदूरों की घर वापसी जारी है। अब तक करीब 4.5 लाख प्रवासी लौट चुके हैं। पहले चरण में 7 लाख मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और उसके बाद करीब 18,000 मजदूरों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो चुका है। इन प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए 10 ट्रेनें चलाई जाएंगी और इन्हें बसों से भी वापस लाया जाएगा। तो 28 मई से 3 जून के बीच में प्रारंभिक दिनों में अधिक लोगों ने एंट्री किया और इधर पिछले कुछ धीमे धीमे नंबर्स घटते चले गए और कुल 17,757 लोग पिछले 7 दिनों में मैं अपनी इच्छा व्यक्त की कि हाँ वो लोग अमुक जगह में फंसे हुए हैं और उनको वापस आना है। और उनको लाने के लिए हम लोगों ने जो डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाई है उसमें जो दूरस्थ जगहों पर जो है दूर पर जहाँ पे ट्रेन है जरूरत तो ट्रेन को हम लोग करेंगे। और राजधानी रांची में अब दिहाड़ी मजदूरों की भीड़ सड़कों पर फिर से जुटने लगी है। मनरेगा में काम नहीं मिलने की वजह से ये मजदूर रोजगार के लिए गांव से राजधानी की तरफ आ रहे हैं। मजदूरों से बात की हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। के रातू रोड में ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये दरअसल दिहाड़ी मजदूरों की है, जो वास्तव में संक्रमण की परवाह न करते हुए यहाँ सड़कों पर 2 रोटी कमाने के लिए पहुँचे हुए हैं। आप कहाँ से आए? हम सुकरूटू से आए हैं सर, रोजगार के लिए। यहाँ पर ही काम धाम तो नहीं मिलता है और बच्चा जो पढ़ाई करता है स्कूल में वो 3 महीना का मैसेज करके भेज दिया है। हम लोग कहाँ से देंगे स्कूल का बच्चा का फीस? 2.5 महीना से हम फुचका दुकान बंद किए हुए हैं, ठीक है। 5,000 रुपये घर किराया दे रहे हैं, 8 गो परिवार के हम रखे हुए हैं। काम नहीं मिल रहा है, हम लोग के बच्चा छोटा छोटा है, मेडिकल में रहते हैं रेंट में, बेड़ों तरफ कोई चीज़ नहीं मिल रहा है सर। खाने पीने की बहुत तकलीफ हो रहा है, रहने की भी दिक्कत है। काम नहीं मेरे घर दुआर नहीं, जहाँ तहाँ रहते हैं, भाड़ा मांग रहा है, किराया भाड़ा मांगता है। ये सभी लोग रांची के आसपास के ही ग्रामीण इलाके से हैं। सभी का अपना अपना दर्द है। किसी के पास रोजगार नहीं है तो किसी के पास घर में रोटी नहीं है, लिहाजा आज ये लोग सड़कों पर आने को मजबूर हो गए हैं। कैमरामैन शाहनवाज के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और अनलॉक 1 में जमशेदपुर जिला प्रशासन की ओर से नियमों का पालन सख्ती से करवाने के लिए चेकिंग अभियान जारी है। इसके तहत शहर के चौक चौराहों और सड़क के किनारे बेचे जा रहे जंक फूड, गुटखा, पान मसाला विक्रेताओं पर कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन की उड़न दस्ता की टीम ने ऐसे दुकानों पर छापेमारी की और दुकानदारों को पहली बार जुर्माना देकर छोड़ दिया गया। साथ ही कोरोना संक्रमण के दौरान नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। जिला प्रशासन की ओर से जो निर्देश मिला है, जिसमें स्ट्रीट फूड पे लोग सामान खुले बेच रहे हैं, जंक फूड बेच रहे हैं, चाय कॉफ़ी जूस बेच रहे हैं, जिस पर कोई भी हाइजीनिक का कोई भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जिसको देखते हुए उसको अभी निर्देश दिया गया है कि उनको बंद रखना है अगले आदेश तक। उन्हीं को समझाया जा रहा है और इसके बावजूद भी अगर नहीं मानेंगे तो उन पर फिर कार्रवाई भी की जा सकती है वैसे लोगों को। और इनको मास्क पहनने से लेकर के सैनिटाइजेशन की व्यवस्था किस तरह से करनी चाहिए, लोगों का स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है, इस बातों को समझाया जा रहा है। उधर बोकारो के सेक्टर 1 में एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में बने क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी श्रमिकों ने जमकर हंगामा किया। मजदूरों ने प्रशासन पर लापरवाही बरतने और बुनियादी सुविधा नहीं देने का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा। हंगामे की खबर पाकर इंचार्ज मौके पर पहुंचे और पुलिस भी पहुंची। श्रमिकों का कहना है कि सेंटर में साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है और उन्हें समय पर खाना पानी भी नहीं दिया जाता है। साथ ही रिपोर्ट आने में देरी को लेकर भी इनके अंदर गुस्सा है। लेके सब चेकअप किए, चेकअप नहीं हुआ और हम लोग का 7 दिन बाद चेकअप हुआ। चेकअप होने के बाद में आज हम लोग का 16 दिन हो चुका है, हम लोग का पेपर नहीं आया और उसके बाद में कहा जाता है कि जिसका चेकअप नहीं हुआ उसको छोड़ दिया जाएगा 14 दिन क्वारंटाइन के बाद। हम लोग का 16 दिन हो गया, हम लोग को नहीं छोड़ा जा रहा, जबकि यहाँ पे खाना पीना जो भी साफ सफाई का बहुत प्रॉब्लम है सर। यहाँ हम लोग खुद से साफ किए हम लोग। खाना पानी बहुत गंदा आ रहा है, जैसा कि कहीं बाहर से नल से भर करके कचरा वाला पानी ला के दिया जा रहा हो। और खाने में सर जब मर्जी तब सुबह का पूरी शाम को दिया जा रहा है, शाम का पूरी सुबह को दिया जा रहा है। तो ये लोग आपने पूछे, हमको पता नहीं है किसी तो कह रहा है पानी नहीं है, खाना दे रहा है, कम दे रहा है, जबकि उसका गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित है वही उसको दिया गया है।
एक तरफ सरकार के वन और पर्यावरण को बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, दूसरी तरफ हजारीबाग के इचाक प्रखंड के रमनी जंगल में अपराधियों ने 100 से ज्यादा पेड़ों को काट दिया है। पेड़ किसने काटा अभी तक पता नहीं चल पाया है। पेड़ों की कटाई को लेकर ग्रामीण चिंतित हैं। डीएफओ ने लकड़ियां जब्त कर ली हैं और दोषियों की तलाश की जा रही है। तो हमने देखा कि यहाँ जंगलों की कटाई जबरदस्त चल रही है, कई पेड़ कट चुके हैं और इस तरह से पर्यावरण को दूषित करने का कोशिश कर रहे हैं। वो रैयतों के ज़मीन पर काफ़ी पहले वो वृक्षारोपण हुआ था, तो गिरे हुए पेड़ों के साथ साथ में कुछ और पेड़ भी ग्रामीण वहाँ पर काटे हैं। तो डीएफओ ने बताया कि उस पर उनके द्वारा समुचित कार्रवाई की गई है। और अनलॉक 1 में चोरी की वारदातों में भी इजाफा हो गया है। चोर दिन दहाड़े चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। रांची की सर्जना चौक पर चोरों ने एक घर को निशाना बनाया और घर से टीवी, पंखे और 10,000 रुपए लेकर भागे। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस को अब तक कोई सबूत हासिल नहीं हुआ है। हम बैंक गए थे, फिर आए हम 1-1:30 बजे के टाइम में आए। आके देख रहे तो मेरे रूम में टीवी है ना, पंखा है और गोदरेज से मेरा 10,000 रुपया गायब हो चुका है। बगल रूम में मेरी सास सोई हुई थी और पता भी नहीं चला कौन कब लेके गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। फिर थाना गए हम बोलने के लिए, वहाँ कंप्लेन करने गए, वहाँ से आए आदमी लोग देख के गए। फिर वो लोग बोल रहे हैं कि दिन का टाइम में हुआ, हम लोग क्या कर रहे हैं, अब कोई सीसी कैमरा भी नहीं लगा, हम किसको बोलेंगे इस तरह से के आधार पे। मतलब दिन दहाड़े चोरी हो जा रही है। हाँ। तो कितना डर लग रहा है। डर, मेरा परेशान, मेरा इतना मेहनत का चीज था, हम इतना 1-1 रुपया पैसा जमा करके टीवी लिए, पंखा लिए और ऊपर से कमाई किया और मेरा पैसा भी चला गया लॉकडाउन के समय में। इतना परेशानी हो गया, ऊपर से मेरी 3 बच्ची है। टीवी और एक पंखा चोरी हुई है, ठीक है। हमने गया, लेकिन यहाँ के अगल बगल के लोग से हम सीसी कैमरा का पूछताछ किए तो बताया कि नहीं सीसी कैमरा खराब है, जिसके चलते कोई अति नहीं हो पाया। यहाँ पर लगातार जमावड़ा लगा रहता है, तो इस तरह की शिकायत हमारे थाना में करेंगे तभी ना। हम लोग को जानकारी हुई तो तुरंत हम आकर के उसका उद्भेदन करने के लिए आए, लेकिन कोई माने साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हम इसका कोशिश जारी है। उधर रांची के डेली मार्केट का सब्जी मंडी आज से फिर गुलजार हो गया है। प्रशासन के निर्देश के बाद सब्जी मंडी के 25% दुकानों को खोल दिया गया है। डेली मार्केट में एंट्री और एग्जिट के 2 पॉइंट बनाए गए हैं, जहां मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। दुकानदार भी पूरी सावधानी बरत रहे हैं। सब्जी मंडी का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। डेली मार्केट आज से फिर गुलजार हो गया है। सब्जी मंडी में अब घुसने के जो एंट्री पॉइंट्स है वहां पर देख सकते हैं लोग जो भी अंदर अब जाएंगे उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है। तो कुछ ये स्थिति इस वक्त डेली मार्केट सब्जी मंडी में हमें देखने को मिल रही है। कई दुकानें जो है प्रशासन के दिशा निर्देश के बाद वो खुल चुकी हैं। 25% दुकानदारों को खोलने का निर्णय दिया गया था प्रशासन के द्वारा और वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दुकानें भी खुल चुकी हैं और जो कस्टमर हैं, ग्राहकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चला है। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत तमाम जो मार्किंग आदि किए गए हैं वो भी देखने को मिल रही है। दुकानों पर जो सामने में वो मार्किंग की गई है ताकि लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें। वहीं कई दुकानों में जो प्रशासनिक निर्देश हैं उसे भी लगाया गया है, उनकी जो पूरी व्याख्या की गई है। वहीं सैनिटाइजर आदि भी रखे गए हैं। तमाम दिशा निर्देश का पालन किया जा रहा है। जो गाइडलाइन हम लोग को लिख के भी दिया गया, उस गाइडलाइन में खरा हम लोग उतर रहे हैं। मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर, टोटल सामान हम लोग लेकर के उतरे हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन करते हुए डेली मार्केट सब्जी मंडी और फल मंडी एक बार फिर से गुलजार हो चली है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ज्यादातर कच्चे माल के आइटम्स है, जिस वजह से फिलहाल सभी दुकानें नहीं खुल पाई हैं, जो कि दिशा निर्देश 25% का दिया गया है उसके अनुसार भी। लेकिन जल्द ही उम्मीद है सभी दुकानें खुलेंगी और सभी कारोबारी प्रशासन के इस निर्णय की सराहना कर रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। खबर गढ़वा से है, जहां नगर उटारी में प्रसव पीड़ा के दौरान गर्भवती महिला और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एएनएम ने उसको सुई दी थी, जिसकी वजह से महिला की मौत हुई। पीड़ित महिला को पहले नगर उटारी अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे डाल्टनगंज रेफर कर दिया। इसी दौरान घर पहुंचने पर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी।
एएनएम के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गोदी में उठा पीड़ा होने लगा, सुई लगाते ही समझिए कि उसका इतना पीड़ा होने लगा कि कह रहे हैं कि आँख के सामने अंधेरा छा गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हाथ पैर सिकुड़ने लगा, कान भंग कर रही है कि प्राण निकलने लगा। तब जो हम लोग जो है आनन फानन उसको जो है ले जाने लगे बाहर डांटेगंज के लिए, तो रास्ते में जो है उसकी मौत हो गई। उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो अखिलेश राम जो हैं उनके द्वारा गैर इरादतन हत्या का मुकदमा एएनएम पर दर्ज किया गया है। अनुसंधान कर रही है, जो मामला आएगा बताया जाएगा। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कपड़ा व्यवसाय से जुड़े लोगों को राहत देने की मांग की है। इरफान अंसारी ने कहा है कि अनलॉक 1 में जिस तरह से सोना चांदी की दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है, ठीक उसी तरह कपड़े की दुकानों को भी खोलने का आदेश दिया जाना चाहिए। कपड़ा व्यवसाय भी हमारे लोग हैं, आप ही के लोग हैं, थोड़ा सा रहम कीजिए। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो या छत्तीसगढ़ हो, वहाँ राहत है, तो भाई नोट झारखंड में भी खुलना चाहिए। व्यवसाय ने क्या किया है? गलती तो नहीं किया है, तो पाप तो नहीं किया है। और हमारी जो सरकार है बंद करने पे विश्वास नहीं करती है, तो सरकार हम लोग खोलने पे बिल्कुल हम लोग खोलने पे विश्वास करते हैं और हम लोग मुख्यमंत्री जी को विश्वास में लेके हम लोग बनवा लेंगे। उम्मीद है कि मान जाएंगे, बिल्कुल मानेंगे मुख्यमंत्री जी। राजधानी रांची में अचानक मुर्गे के भाव ने आसमान में छलांग लगा दिया, लिहाजा मांसाहार प्रेमियों की थाली से चिकन का जायका दूर होता दिख रहा है। कुछ दिन पहले 20 रुपए प्रति किलो मुर्गे का भाव दिखने वाले राजधानी वासी 180 रुपए प्रति किलो ब्रॉयलर चिकन खरीदने को मजबूर है। हालांकि राजधानी के खुदरा बाजारों में ब्रॉयलर चिकन 180 रुपए प्रति किलो, जबकि देसी मुर्गा 400 से 450 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। दरअसल लॉकडाउन में अफवाह फैलने के बाद बाजार में चिकन की डिमांड घट गई थी, जिसके बाद कई संचालकों ने कारोबार को ही बंद कर दिया था। अब हालत ये हो गई है कि रांची में 65 में से 60 पोल्ट्री फार्म बंद है। ऐसे में आवक कम होने से दाम बढ़ रहे हैं। सरकार के निर्देशों के बाद रांची में जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं वहां साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। जो भी लोग पोल्ट्री फार्म में काम कर रहे हैं वो एक सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं। साथ ही एक बहुत बड़ी बात देखने को यह आई कि रांची में करीब 65 पोल्ट्री फार्म जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से जो नुकसान हुआ उसमें करीब 60 बंद हो गए और मात्र 5 ही पोल्ट्री फार्म काम कर रहे हैं, जहां से चिकन की सप्लाई बाजारों में हो रही है। लिहाजा जो पोल्ट्री फार्म से जो चिकन थोक मूल्य में 150 रुपए किलो बाहर निकल रहा है वो खुदरा बाजार में 180 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। कैमरामैन शाहनवाज के साथ संजय सिन्हा, न्यूज 18 रांची। लॉकडाउन के चलते लोहरदगा में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की दिनचर्या बदल गई है। काम से लेकर हमेशा व्यस्त रहने वाले लोग अपने जीवन में योग को शामिल कर रहे हैं। शहर के बीचों बीच शीला अग्रवाल सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में लोग रोजाना करीब 1.5 घंटे तक योगाभ्यास करते हैं। जानकारी दे रही हैं न्यूज 18 संवाददाता अदिति सिन्हा। लोहरदगा में लॉकडाउन के दौरान युवा वर्ग के लोग अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हुए और कोरोना से बचने के लिए अपने इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योगा कर रहे हैं। इस तरीके से योगा अपने दिनचर्या में डेली ले आएंगे तो काफ़ी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोरोना से भी बचने के काफ़ी उपाय हैं। लोहरदगा से न्यूज़ 18 के लिए अदिति सिन्हा। चतरा में कोरोना की मार झेल रहे किसानों की बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने कमर तोड़ दी है। किसान लॉकडाउन की वजह से सब्जियां नहीं बेच पा रहे हैं और दूसरी तरफ बारिश और ओलावृष्टि से उनकी फसल बर्बाद हो गई है। कर्ज के बोझ के तले दबे किसानों ने सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई है। सारा फसल जो पत्थर पानी में गिरा है सो बर्बाद हो गया। ये लॉकडाउन में पूरा खत्म हो गया है। लॉकडाउन में बिक्री नहीं हो रहा है तो हम लोग के कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। खून पसीना बहा के सारा मेहनत किए हैं हम लोग। पत्थर पानी गिरा तो सब्जी चौपट हो गया और चौपट होने के कारण यह है कि पत्थर पानी गिरा था और बिक्री नहीं हो रहा है। लॉकडाउन के चलते भी सब चौपट हो जाता है। देखिए फसल अतिवृष्टि ओलावृष्टि से जो बर्बाद हुए थे, इस सवाल को हम विधानसभा में लाए थे और माननीय कृषि मंत्री जी का भी उस पर बयान आया था कि हम वैसे किसानों का जिनका फसल बर्बाद हुआ है उनको क्षतिपूर्ति राशि हम।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार